रहे हैं सत्य घोष न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लखनऊ के चंद्रा हॉस्पिटल पर गरीब किसान से इलाज के नाम पर लाखों की वसूली का आरोप। संयुक्त किसान मोर्चा ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। सीतापुर के एक गरीब किसान परिवार से इलाज के नाम पर लाखों रुपए की वसूली का मामला सामने आया है। आरोप है कि लखनऊ के मड़ियावा स्थित चंद्रा हॉस्पिटल ने 4 दिन के इलाज के दौरान 1,32,000 की भारी भरकम राशि वसूल की, जिसमें आईसीयू के लिए 40,000, एक छोटे ऑपरेशन के लिए 20,000 रुपए और दवाओं के नाम पर 61,000 रुपए वसूले गए। पीड़ित सोनम शुक्ला थाना तालगांव सीतापुर निवासी गया प्रसाद शुक्ला की पुत्री है, जिन्हें 18 जुलाई को बेहतर इलाज के लिए चंद्रा हॉस्पिटल लाया गया था। इलाज के बाद परिजनों को जो बोल दिया गया उसमें आईसीयू के लिए 10,000 रुपए प्रतिदिन का चार्ज दिखाया गया, जो आमतौर पर 5,000 के आसपास होता है। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक और चालक संघ अध्यक्ष पिंदर सिंह सिद्धू ने इस मामले को उजागर करते हुए कहा कि स्पष्ट रूप से गरीब किसान परिवार के साथ लूट है। जब पीड़ित पक्ष ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों से इस पर सवाल किए तो वह कैमरे से बचते नजर आए और कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। संगठन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चंद्रा हॉस्पिटल की उच्च स्तरीय जांच की मांग की और चेतावनी दी कि यदि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। यह मामला न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है, बल्कि गरीबों के इलाज को लेकर निजी अस्पतालों की मनमानी भी उजागर करता है। सत्य घोष न्यूज चैनल सीतापुर से लक्ष्मीकांत वाजपेयी की खास रिपोर्ट। दोस्तों, लखनऊ में कहीं भी आना, प्राइवेट अस्पताल कहीं भी चले जाना, पर यह चंद्रा अस्पताल मड़ियावा यहाँ कभी मत आना। यहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि आप गरीब हो तो आपसे थोड़ा हिसाब किताब से पैसा ले लिया जाए, आपसे लूट होगी और जब तक आपसे पूरा पैसा नहीं लेंगे आपके मरीज को नहीं छोड़ेंगे। इस गरीब के साथ लूट हुई। 60,000 रुपए की दवाई बताई है, 60,000 रुपए की, और 72,000 रुपए उसका बिल दिखाया अस्पताल का। 1,30,000 रुपया सिर्फ 4 दिन में इस गरीब आदमी से लूट लिया, जबकि इसने अपनी जमीन गिरवी रख के ये पैसा इनको ला के दिया है। और छोटे से ऑपरेशन में 20,000 रुपये ऑपरेशन का और 4 दिन के आईसीयू का, बताइए 40,000 रुपया ये बिल दिया है, 40,000 रुपये का। आप बताइए, बड़ा शर्म की बात है। जहाँ एक तरफ हम कहते हैं रामराज है, वैसे यहाँ लूट मची हुई है। और अब इनको पता चल जाएगा कि जब गरीब का पैसा लूटा जाता है तो इंसाफ दिलवाने वाले भी आगे आ जाते हैं। धन्यवाद। साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग सीतापुर से चल के लखनऊ आए हैं और आए हमें चंद्रा हॉस्पिटल, हम कहेंगे कैमरा मैन से दिखाते, चंद्रा हॉस्पिटल है ये। और ये ओनर है यहाँ के अनुपम सिंह, बाकी जो है ये सिर्फ चंद्रा हॉस्पिटल लिखा हुआ आप देख सकते हैं। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि यहाँ पर एक ऑपरेशन हुआ एक गरीब किसान की बेटी का। उस किसान ने अपनी ज़मीन को गिरवी रखा और वो इलाज कराने सीतापुर से होते हुए लखनऊ आ गया। अब ये अस्पताल के हमारे पास बिल है जो हमने आज निकलवाए हैं, सारे मेडिसिन के और अस्पताल के खर्चे। आप देखिए कि इसमें 20,000 रुपया डॉक्टर ने ऑपरेशन का लगाया। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने लगाया। और देखिए कि बड़े शर्म की बात है कि आईसीयू का चार्ज 4 दिन का 40,000 रुपया लगाया, जबकि आईसीयू का चार्ज 5200-5700 ज़्यादा से, मतलब इससे ज़्यादा चार्ज नहीं है। चंद्रा हॉस्पिटल मड़ियावा थाने के अंतर्गत क्या आता है। और इसमें जो बिल बनाए गए हैं, बिल इतने ज़्यादा है कि 4 दिन मरीज आईसीयू में आप दिखा रहे हैं कि मरीज आईसीयू में है और उसमें दवाई और उसका ये सब बिल बना है 60,000 रुपये का। ये बड़े ही शर्म की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको हम कहना चाहते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों की लूट, हम लोग पहले से ही कहते आ रहे हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में लूट हो रही है और होती आई है। तो लखनऊ में जो आपकी राजधानी में चल रहा है, आदमी सीतापुर से अपनी जान बचाने के लिए राजधानी में आता है, इसलिए नहीं आता कि वो अपना सब कुछ बेच के आ जाए। एक गरीब परिवार के, ब्राह्मण परिवार के लोग, इनकी बहन जिनको यहाँ एडमिट कराया गया, क्या नाम था बताओ? सोनम। कितना पैसा तुमसे लिए यहाँ?
1,32,000। 1,32,000 रुपए टोटल इनसे लिया गया है। मरीज आईसीयू में दिखा रहे हैं, जिसका पैसा लगा 40,000, इसमें ही 20,000 रुपए ज्यादा लगा दिया। आप सोचिए, मरीज आईसीयू में, उसके बाद दवाई कितने की दे दी? 60,000 रुपए। तो 60,000 की दवाई और मरीज आईसीयू में, ये सवाल है। और हमारा निवेदन है कि यहाँ के जो भी अधिकारी हैं वो जांच करें। 2 दिन का समय है, 2 दिन में जांच करके अगर संतुष्ट पीड़ित को नहीं किया जाता है, और कौन डॉक्टर ने इनका ऑपरेशन किया है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर कोई भी जिनको ऑपरेशन करना है वो होते नहीं है, ना है मौके पर। अस्पताल खोल रखे हैं, यहाँ पर अस्पताल खोल रखे हैं, और अस्पताल आजकल ऐसे खोल रखे हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में खाली बिल्डिंग ले ली और अपना चालू कर दिया काम। यहाँ पे मौके पे जो डॉक्टर हैं, हम आपको दिखाएंगे, उनसे बात करेंगे कौन क्या चार्ज है उनके पास, और वो क्या उनके पास चार्ज है। आपको दिखाएंगे जी सर, डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर से बात बताइए। जाइए नहीं, कैमरे बोलिए, जाइए नहीं, कैमरे पे बोलिए। आप अस्पताल में हैं, डेजिग्नेशन बता रहे हैं, सर प्लीज आप मेडिकल ऑफिसर हैं पर अपना डेजिग्नेशन बता रहे हैं। एक बीएमएस से रिलेटेड कोई भी मेडिकल ऑफिसर नहीं होता है। आपसे सिर्फ सवाल, आपसे हमारा निवेदन हाथ जोड़ के, एक गरीब को लूटा गया है। हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस समय अस्पताल पर जिम्मेदार हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है, और आपके पास कौन सी डिग्री है, और किस हिसाब से आप इस चंद्रा हॉस्पिटल में आप इसको देख रहे हैं। बस ये हमारा सवाल जी। नहीं प्लीज, ये हमारा सवाल आपसे ऐसे हाथ जोड़ के आपको बताना होगा। वो गरीब आदमी को लूटा गया, गरीब की वो जमीन गरीब को पैसा लेकर आया, जमीन गरीब की गिरवी रख के अस्पताल में पैसा दिया, उसी से उसकी हमारा आमदनी नहीं है। नहीं, आप यहाँ पे डॉक्टर के तौर पे बैठे हैं, हमारा आपसे निवेदन है, आप खाली ये बता दीजिए कि आप यहाँ पे किस डेजिग्नेशन पे यहाँ पे हाँ, नियुक्त किए गए मेडिकल ऑफिसर। हाँ। जैसे कि जानकारी है, मेडिकल ऑफिसर की एक जो एलिजिबिलिटी है वो बीएमएस से नीचे नहीं होनी चाहिए। मेरे द्वारा इनसे डिग्री पूछी जा रही है तो बताया नहीं जा रहा है, सिर्फ मेडिकल ऑफिसर कहा जा रहा है। आपसे हमारा कोई मतलब नहीं है। आप सीधे बताइए कि भाई हम इसलिए आप क्योंकि 4 दिन तक आपने पेशेंट का ध्यान रखा है, पेशेंट का इलाज भी आपने किया है, ठीक है, पेशेंट को देखा भी। आप मुझे खाली ये बताइए, क्या खाली एक सवाल का जवाब कि 4 दिन पेशेंट नहीं हम आपसे, आप तो डॉक्टर है सर, आप तो सिर्फ डॉक्टर हैं। इस गरीब का बेचारा कौन हकदार होगा? हाँ, तो हम आपसे सर इसलिए सवाल उसका justify नहीं कर पा रहे हैं। इसी के आधार पर सवाल पूछ रहे हैं कि नाम खाली सर ये पूछ रहे हैं, सर क्या नाम क्या सर आपका नाम? ना कोई यहाँ पे बता रहा है। सर देखिए, ये देखिए किस तरीके से जो यहाँ पर जिम्मेदार बता रहे हैं कि डॉक्टर है, किस तरीके से भाग रहे हैं कैमरे के सामने, किस तरीके से भाग रहे हैं आप देख सकते हैं। हम सवाल कर रहे हैं और हम सवाल करते रहेंगे जब तक जवाब नहीं देंगे। इसको लाइन में चलाएंगे और सवाल आपसे करते रहेंगे जब तक आप जवाब देंगे। आपको जवाब तो देना पड़ेगा, आपको जवाब देना क्या है आप बैठ गए। आपको देना होगा, लाइए भाई, जवाब आपको देना होगा। मुझे खाली एक जवाब दीजिए, हम आपसे कुछ नहीं पूछे। मेरा निवेदन आपसे सर, हमारा निवेदन सुन लीजिए। उसके बाद क्या मरीज 4 दिन से आईसीयू में भर्ती रहे? जब मरीज 4 दिन से आईसीयू में भर्ती है तो उसकी 60,000 की दवाई क्या 4 दिन में हो सकती? बस ये सवाल। नहीं सर, जो जिम्मेदार कौन है? आप ही जिम्मेदार इस समय। तो आप किस लिए यहाँ बैठे? क्या अभी मैंने आपसे मेरी बात हुई। आपने बताया कि कौन से पद पर था? आपने बताया कि मैं मेडिकल ऑफिसर के यहाँ पे नियुक्त हूँ, तो मैंने आपसे डिग्री पूछी तो आपने कहा मैं ये नहीं बता सकता। 15-20 मिनट आपसे बात हुई, मैंने कहा ये अकाउंट सेक्शन बस वही बात है ना सर। तो अब आप कोई है नहीं, आप ही जिम्मेदार। आपने कहा कि मैं डॉक्टर की मेडिकल 20,000 रुपए लगाई जा रही है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, किसका काय का लगाया जा रहा है? ये गरीब आदमी देखिए इसकी तरफ, ये गरीब आदमी, इसको इतना लूटा गया है, तो आप सोचिए कि ये कोई बर्दाश्त करेगा? कैसे गरीब अपना आदमी जीवन यापन करेगा? ये जिसके घर में खाने की रोटी ना हो। आप ही जिम्मेदार। आपने कहा कि मैं डॉक्टर की मेडिकल 20,000 रुपए लगाई जा रही है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, किसका काय का लगाया जा रहा है? ये गरीब आदमी देखिए इसकी तरफ, ये गरीब आदमी, इसको इतना लूटा गया है, तो आप सोचिए कि ये कोई बर्दाश्त करेगा? कैसे अपना जीवन यापन करेगा?
ये जिसके घर में खाने की रोटी ना हो। बस हमारा निवेदन है। अच्छा खाली आप इतनी तो बात कह दीजिए, क्या 4 दिन जब मरीज आईसीयू में भर्ती रहा उसका पैसा आपने 40,000 रुपये लगाया, जो कि 15 से 20,000 रुपये बनता था। मरीज आईसीयू में, फिर दवाई 60,000 की कैसे हो गई, ये सवाल है। बस इसमें कोई मरीज जब आईसीयू में है और 60,000 की दवाई उसकी काहे में लग गई, जबकि वहां पर उसका छोटा सा ऑपरेशन यूट्रस का छोटा सा ऑपरेशन हुआ, उसके भी पैसे इतने लगाए कि 20,000 रुपए डॉक्टर की फीस लगाई है और उसमें दवाई के पैसे लगा दिए। उसमें कोई भी ऐसा नहीं निकाला गया है, सिर्फ उसमें पस था, उसको 2 बार डायग्नोज करके उसकी रिपोर्ट बिल हमारे पास है, जो हमने लिए हैं, बिल हमने सब ले लिए हैं। बिल लगभग 60,000 रुपए की दवाई। महाराज योगी जी, आपसे हमारा निवेदन है, जिस तरीके से अस्पतालों में ये लूट हो रही है और खास करके चंद्रा अस्पताल में इन्होंने जिस तरीके से इस गरीब किसान के बच्चे को लूटा है, एक ब्राह्मण परिवार के बच्चे को लूटा है, ये बड़े शर्म की बात है। सर हम जब बोले कि भर्ती हम कटवा लेंगे, भर्ती भी नहीं काटे सर, और ज़बरदस्ती यहाँ हम लोगों को ले जाके अंदर इलाज करने लगे उसका। अब मरीज जब इतने पैसे देने लायक नहीं था, वो कहता रहा कि भाई आप हमें छुट्टी दे दो, कोई बात नहीं, ऑपरेशन हो गया, हम चले जाएंगे। जानबूझ के आईसीयू में रखना, जानबूझ के आईसीयू में रखना, उसके बाद अनर्गल चार्ज लगाना। 4 दिन में 60,000 रुपए की दवाई है। भगवान, कैसे ये लोग इस गरीब आदमी के पैसे को हजम कर पाएंगे? तो भगवान, क्या तू भी नहीं देखता इन लोगों को? हे प्रभु। और सरकार से हमारा निवेदन है कि ऐसे जो भी अस्पताल चल रहे हैं, चाहे वो सीतापुर में हो, लखनऊ में हो, पूरे प्रदेश में कहीं भी जो प्राइवेट अस्पताल जो धंधा खोल के बैठे हैं, जिनके पास डॉक्टर भी मुहैया नहीं होते और वो लोग लूट मचाए पड़े हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक पीछा छोड़ेंगे नहीं और इंसाफ इनको दिला के रहेंगे, ये हमारा वादा है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्यघोष न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्यघोष न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।